नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां हुई हिंसा के बाद अब लगातार सियासत भी गर्माती जा रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में है और विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले सामने आए जहां विपक्ष घिरता हुआ नजर आया। दिग्विजय के ट्वीट के बाद भी मध्य प्रदेश की सियासत काफी गर्माई, लेकिन अब एक बड़े बयान के बाद इस मामले के तार जो हैं वो PFI से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। जी हां, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष VD शर्मा का कहना है कि इस दंगे के, इस हिंसा के जो तार हैं वो PFI से जुड़े होने की खबर सामने आई है। लेकिन अब इसे लेकर भी विपक्ष जो है वो मुखर नजर आ रहा है। उसकी माने तो इस पूरे मामले पर इंटेलिजेंस का फेलियर रहा। जानकारी होने के बावजूद भी समय रहते इस पूरे मामले पर नजर नहीं रखी गई। और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि अब जब ये मामला या ऐसे सूत्र सामने आ रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो सरकार का अगला कदम क्या होगा? के प्रदेश PFI भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, यही वो दिग्विजय सिंह है जो नक्सलवाद का भी समर्थन करते हैं, आतंकवाद का भी समर्थन करते हैं, भारत की सेना पर प्रश्न खड़ा करते हैं। ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन तथाकथित चूंकि सोनिया जी ने भी इनको आंदोलन का प्रभारी बनाया है, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। तो मैंने तो कल भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत दिग्विजय सिंह अपनी भूमिका में इनकी कड़ी जांच होनी चाहिए। 5 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए, 90 लोग अभी जेल चले गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें मिलने का समाचार आया है। समस्त प्रदेश के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह फैलाने वाला अगर वीडियो पाया जाता है या कूटरचित फेक वीडियो कोई डालता है, खरगोन बड़वानी की घटनाओं से संबंधित भी, तो उन पर तत्काल वैधानिक और कानूनी कार्रवाई करें। PIF से फंडिंग हुई हो, PFI से फंडिंग हुई हो या और कहीं से फंडिंग हुई हो, कोई विदेशी फंडिंग हुई हो, ये कर क्या रही है सरकार? चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? इनका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस की खबर नहीं है। तो एक तरफ जानकारी यहां पर सामने आ रही है, PFI से तार जुड़े हो सकते हैं इस हिंसा के मामले में, यह कहना VD शर्मा का। वहीं कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, सरकार को इस पूरे मामले में इनपुट नहीं मिल पाता। इंटेलिजेंस फेलियर का भी यहां पर मामला विपक्ष उठा रहा है और कुछ सवाल जो है वो सामने है। फिलहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, पवन पटेल मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पवन जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और PFI कनेक्शन की भी अब बात सामने आ रही है, एक तरफ कांग्रेस की हम बात आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार बार इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह का नाम जो सामने आ रहा है, उन्हें लेकर जिस तरीके की बात हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सवाल हमेशा भारतीय जनता पार्टी का काम ही रहा है। चाहे वो सत्ता में रहे तो सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष में रहे तो सवाल खड़े करते हैं। जब ये सत्ता में है तो सवाल क्यों खड़े करते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो ये बतूलेबाजी वाली सरकार है। ये हमेशा जब विपक्ष में रहेंगे तो हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, और जब सरकार में आ जाएंगे तो उसका कारण विपक्ष को बताने लगते हैं। जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो बोलते हैं हम 100 दिन में काला धन लाने को, ऐसे गिने इनके एग्जाम्पल बात करने लगो तो समय नहीं बचेगा। ये दिन की कथनी और करने के अंतर, भाई इनकी सरकार है दोनों जगह, कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है, इतनी सरकार की फेलियर है पूरी तरह से। अरे किसका हाथ है किसका नहीं, तो आप जांच करिए, जो उसका हाथ उसको अंदर करिए। ठीक बात।
चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं और उनसे हम समझना चाहेंगे। गौरव सर, क्या लगता है अब ये नया एंगल जो सामने आने की बात आ रही है कि इस पूरे मामले में फंडिंग को लेकर पीएफआई के तार इस पूरी हिंसा मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए इस मामलों को लेकर पहले भी कई बार फंडिंग की बात और खबरें सामने आई हैं, कुछ एक दो घटनाएं पहले भी हुई थी जहां पर पीएफआई का नाम आया था। आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर इंटेलिजेंस की नजर होनी चाहिए थी? ये महत्वपूर्ण बात है। इंटेलिजेंस को शुरू से नजर रखना चाहिए थी। आखिर वहां पर खरगोन में इस तरीके की हिंसक घटनाएं कैसे हो गई, कैसे दोनों पक्षों के पास बड़ी मात्रा में पेट्रोल पंप मिल गए, बड़ी मात्रा में पत्थर मिल गए, कोई एक पक्ष के पास मिला हो ऐसा नहीं जी। चलिए, आपसे मैं आपकी बात पूरी करूंगी, लेकिन इस वक्त चिंतामणि मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिंतामणि जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर ये बात अब सामने आ रही है कि पीएफआई के तार इस मामले से जुड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पर चूक हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए जैसा गौरव जी ने कहा कि किसी एक पक्ष के पास ही पत्थर नहीं मिले, एक ही पक्ष के पास पेट्रोल बम नहीं मिले, ये पूरी जो रणनीति तैयार की जा रही थी, आखिर इसकी जानकारी समय रहते क्यों नहीं मिली? देखिए, दोनों विरोधाभासी बातें हैं कि एक पक्ष के पास ही पत्थर नहीं मिले, दोनों पक्ष के पास पत्थर मिले, तो ये विरोधाभासी बात है। ये बिल्कुल स्पष्ट है और मैं बहुत उससे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जहां भी देश में इस तरह की घटनाएं हुई है, ये सुनियोजित है। इसके पीछे सुविचारित रणनीति पीएफआई की रही है और जो भी मुस्लिम संगठन है और तमाम जो कट्टरवादी संगठन है वो इसके पीछे हैं। तो इसलिए ये कहना कि दोनों तरफ से मिले, ये इस विषय को डाइल्यूट करने का और जो वास्तविक अपराधी है उनके प्रति नरम रुख रखने का एक तरीका है। वास्तव में ये सोचा समझा है, इतना एकदम नहीं इतने पत्थर आ जाते हैं छतों पर। और राम जन्मभूमि तो आपका राम जन्म दिवस का जो है जुलूस तो हमेशा निकलता रहा है और उसमें कोई वो नहीं, और क्यों स्वागत करना चाहिए। जब तमाम जगहों पर हिंदू इलाकों से जब घोड़े निकलते हैं, जब मुहर्रम निकलते हैं, तो हिंदू लोग स्वागत करते हैं, पानी पिलाते हैं, फूल फेंकते हैं, तो ये पत्थर क्यों फेंकते हैं? आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ मिले ऐसा कह के किसी एक पक्ष के लिए कोई डाइल्यूट करने का मैटर है। मैटर सिर्फ ये और सवाल सीधा ये है कि आखिर ये जानकारी जो है वो समय रहते मिली क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि अगर किसी एक पक्ष ने भी ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत इसे किया तो उनके इरादों को नस्तराबूद किया जा सकता था? अगर इनपुट पहले मिल जाता, पीएफआई का मामला या उनके तार जुड़े होने की खबर पहली बार सामने नहीं आई है एमपी में भी? देखिए, पीएफआई ने अपने पैर मुस्लिम इलाकों में बहुत तेजी से फैला लिए हैं, वो अंदर तक पहुंच गए हैं और उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, मस्जिदों में चलने वाली जो गतिविधियां हैं वो भी संदिग्ध है। इबादत के नाम पर मुस्लिम संगठन और इस तरह की चीजें ज्यादा होती है। जिस तरह की तकरीरें वहां होती है वो आतंकवाद और इस तरह की उग्रता को बढ़ाने वाली होती है, ये मानकर चलना होगा। और पीएफआई जैसे संगठन ये सिर्फ नाम बदलते हैं, कभी सिमी हो जाता है, कभी पीएफआई होता है। इनका जो इरादा है वो एकदम खुला है, एक जैसा है और वो कई सालों से नहीं बदला है। ये ऐसे संगठनों पर बैन कब लगाएगी सरकार सर? देखिए, आप देखिए जयपुर में जो कुछ हुआ या करौली में जो हुआ कि भाई हिंदुओं की दुकानें जो है खुली रही और मुसलमान अपनी दुकानें 3 बजे बंद करके चले गए। स्वाभाविक रूप से उन सबको जानकारी थी कि अब क्या घटना है शाम को, तो वहाँ हिंदुओं की दुकानें जला दी गई। कई इलाकों पर जो कई चिंतामणि जी, सवाल ये है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, सवाल ये कि ये सारी जानकारी, ये इनपुट समय रहते क्यों नहीं मिल सका, ये सवाल सीधा है। गौरव जी ने भी यही सवाल पूछा है, मैं उनको वक्त देना चाहूंगी। ठीक है, उनकी बात पूरी कर लेते हैं, फिर आपसे सीधा सवाल करेंगे। गौरव जी, चिंतामणि जी कह रहे हैं कि जानकारी थी, सोची समझी रणनीति के तहत ये साजिश हुई है, दोनों तरफ पत्थर मिले, ऐसा कह के हम डाइल्यूट नहीं कर सकते मैटर को, लेकिन इस पर जवाब नहीं आ रहा है कि आखिर ये इनपुट समय रहते मिला क्यों नहीं? किसी एक पक्ष ने भी ऐसा किया तो जानकारी समय रहते आई क्यों नहीं सामने? नाजनीन जी, बात वही मैं कर रहा हूँ कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो इसके लिए तैयारियां दोनों पक्षों में हुई होगी, और अगर दोनों पक्षों में तैयारी हुई है तो इंटेलिजेंस का ये फेल्यूर है। इंटेलिजेंस को जी ये घटना होते हुए रोकी जा सकी और इसे एक विस्तृत रूप दिया गया। पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात नहीं किया गया। जब आपके पास जानकारी नहीं थी या बड़ा जुलूस निकलना था और सेंसिटिव इलाकों से जुलूस निकलना था, तो वहां पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया गया था, यह भी सवाल है। और ये सरकार के इंटेलिजेंस का तो फेल्यूर है ही, लेकिन ये बाद में जो पुलिस
की कार्यप्रणाली है वो उस पर भी सवाल खड़े करता है। चलिए जवाब लेती हूँ। चिंतामणि जी क्या कहेंगे? सवाल घटना का नहीं है, मानसिकता का है। एक जगह आप रोक लेंगे, दूसरी बार दूसरी जगह क्या ऐसा हो जाएगा? दूसरी जगह रोक लेंगे क्या? और क्या केवल इंटेलिजेंस से ही सारी चीजें संभाल ली जाएगी? क्या लोगों में सुधार नहीं आएगा? क्या इन लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम भारत के रहने वाले हैं, यहाँ की संस्कृति में रचे बसे लोग हैं और हमें दूसरे धर्मों का और दूसरी मान्यताओं का और दूसरों के जुलूसों का भी सम्मान करना चाहिए? ये विचार नहीं होगा। ये विषय मानसिकता का है, घटनाओं का नहीं। घटना एक होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, ये घटनाओं का तो सिलसिला। सर ये घटनाओं को रोकेगा कौन? क्या फिर हम पुलिस प्रशासन सबको ये मान लें कि मानसिकता बदलने के लिए फिर ऐसे में तो समाज सेवी संगठनों को आगे आना पड़ेगा, अभियान चलाने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो अभियान नहीं चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, लेकिन जो ऐसी मानसिकता के साथ समाज में हैं, छुपे बैठे हैं और समय रहते अटैक करते हैं, उन्हें उससे पहले रोकने की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। देखिए, पहले रोकने की जिम्मेदारी जो है वो जो विचारवान लोग हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, जो उनको लिखाते हैं, जो उनको शिक्षा देते हैं, जो उनको तरबियत देते हैं, जो उनको मदरसे में सिखाते हैं, उनके लिए है। जो बाद की घटना है वो पुलिस ने की। जब घटना हुई तो उसके बाद पुलिस ने एक्शन ली, मकान तोड़े। फिर मकान पे कांग्रेस क्यों बोल रही है कि साहब एक तरफा तोड़ दिए? अपराधी एक तरफा है तो मकान भी एक तरफा तोड़े जाएंगे। और मकान वो तोड़े जा रहे हैं जो अतिक्रमण करके बनाए। तो विषय अतिक्रमण का है, मकान का नहीं है कि मकान तोड़ दिए। ये भ्रमित करने वाली बात है। जब अतिक्रमण करके या बगैर अनुमति के या अवैध आप बनाएंगे तो वो तोड़े जा रहे हैं, उसमें तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। चलिए जवाब ले लेती हूँ। पवन जी, एक तरफा कार्रवाई की जो आप बात कह रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई और इसीलिए उनके अवैध निर्माण को ढाने की कार्रवाई हो रही है। पवन पटेल जी। ये नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो कार्यवाही हो रही है ये पक्षपात पूर्ण कार्यवाही करते हैं हमेशा, ठीक है। इसका मैं ये कहता हूँ हमेशा ये कोई ना कोई कृत्य रहता है कि ज्वलंत मुद्दों से आदमी का ध्यान किस तरह भटका रहे। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये है वो है, आदमी को अपने से सोचना पड़ेगा। ये बताएं कि इनकी सरकार है देश और प्रदेश में, ऐसी घटना घट गई तो उसका जिम्मेवारी अपने आप को मानते हैं कि कांग्रेस को मानते हैं? उसको ही घुमा के बोलेंगे कांग्रेस का। जब सब कुछ इनके हाथ में है तो कैसे ऐसी घटना घट गई? इतने डायनामिक प्रधानमंत्री अपने, उसके बाद ऐसी घटना घट गई। इतने डायनामिक अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो एकदम 24 घंटे लॉ एंड ऑर्डर सब इनके बस में रहता है, बतौलेबाजी करने में कभी पीछे नहीं होते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, मैं कहता हूँ एक शब्द में इसको एक्सेप्ट करें कि इनकी गलती है, सरकार की फेल्यूर है। और ये जितने लोगों का मकान है, 10 एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ कि जो अपराधी है, जो वो है, उसको पक्षपात किसी का छोटा सा एक एरिया ढहा दिया जाएगा और जो बेचारा गरीब है, मजदूर है, मान लीजिए उसको कोई बचाने वाले कोई आकर उसका पूरा घर गिरा दिया जाएगा। हम उस पक्षपात पूर्ण हम ये बोल रहे हैं जो आप गड़बड़ कर रहा है, जो गलत कर रहा है, उसका गिराओ घर, चलाओ बुलडोजर, लेकिन उसमें पक्षपात मत करो कि कौन भाजपा का है कौन कांग्रेस का, ये पक्षपात मत करो। कौन बड़ा आदमी कौन छोटा आदमी, ये पक्षपात मत करो। ये बात कर रहे हैं हम, जो ये बात घुमा फिरा के आप ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके नेता कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि पूरा मामला और ज्यादा सियासी हो जाता है, मामला जो है वो मुद्दे से भटक कर कहीं और चला जाता है? आप कह रहे हैं ज्वलंत मुद्दों पर बात होनी चाहिए, एक मुद्दा दिग्विजय सिंह खुद दे देते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले को मौका लगते ही भुनाने की कोशिश भाजपा भी करती है और आप बैकफुट पर नजर आते हैं। ऐसे में आप जिनकी आवाज बनना चाहते हैं, पार्टी की आवाज तो पहले देखिए कि एकजुट एक होकर आ रही है कि नहीं। कमलनाथ जी इस पूरे मामले में कहीं कुछ नहीं बोलते। नहीं, कमलनाथ जी मामले में देखिए, एक तो ये सफोके हैं, पार्टी पूरी एकजुट है, एक एकदम क्लियर है। इसका आने वाले और समय में आप लोग को इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और जो दूसरे बोले किसी इंडिविजुअल किसी चीज में किसी बात में किसी का इंडिविजुअल कुछ विचार हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि दिग्विजय सिंह ने कुछ चीज बोली तो उसको पूरा पार्टी के लेटर हेड पे या एकदम पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान नहीं है। ये किसी के इंडिविजुअल बयान हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम भाजपा करती है, मैं कहता हूँ डाइवर्ट करने का काम ना करे भाजपा ना। चलो दिग्विजय सिंह ने बोला जो बोला, कम से कम भाजपा ये तो बताए कि इतनी बड़ी घटना क्यों उठ गई, उसकी जिम्मेदारी तो ले सरकार में होने के नाते कि दिग्विजय सिंह उसके लिए जिम्मेदार है। ये हमेशा वही काम करेंगे कि ध्यान जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार ने ली है, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। इसमें जिम्मेदारी का सवाल नहीं होता। जो सरकार है उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तुरंत एक्शन हो रही है, कार्रवाई हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं। 80 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उनपे तमाम अभियोग शुरू हो गया। तो ये तो सरकार काम कर रही है अपना। सरकार जादूगर नहीं होती, सरकार अंतर्यामी नहीं होती कि पहले क्या घट गया। जैसे ही घटना घटी तुरंत पुलिस गई, उसको नियंत्रण किया।
और आप देखिए कि उसके बाद कोई एक कैजुअलिटी नहीं सवाल हुई। और था जो चिंतामणि प्रारंभ- जी, जो गौरव जी ने उठाया कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जब भी इस तरह के जुलूस निकलते हैं, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पर पुलिस बल जो है वो काफी ज्यादा संख्या में तैनात होता है। इस बार ऐसा नहीं दिखा, आखिर उसके पीछे की क्या वजह रही? होना चाहिए, ये देश है, कोई क्षेत्र सेंसिटिव क्यों होता है? ये तो आप बताएंगे सर कि क्यों सेंसिटिव एरियाज हैं, क्यों नहीं सब जगह एक जैसा माहौल है, आखिर क्यों, किसका भय है, क्यों ऐसे लोग एक्टिव हैं और उन्हें कब नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा पूरे तरीके से, ताकि सभी जगह एक समान जैसा व्यवहार लोग कर सके? ये तो आपको जवाब देना है। हाँ, इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस इस चीजों को बढ़ावा दे रही है कि सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है। भाई संवेदनशील एरिया क्या होता है और क्यों होना चाहिए संवेदनशील एरिया? क्या वो भारत की परिसीमा में नहीं है? क्या ये अलग अलग छोटे छोटे पाकिस्तान बना रहे हैं इस देश में? तो क्यों वो सबके लिए खुला नहीं? जो भारत का संविधान अनुमति देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है और वो कहीं भी काम कर सकता है, बच सकता है, तो फिर ये सेंसिटिव एरिया क्या होता है? ये सड़ी हुई मानसिकता कांग्रेस को बदलनी पड़ेगी। गौरव जी, दोनों पक्षों को आपने सुन लिया। कांग्रेस अलग तरीके से सवाल पूछ रही है सरकार से, उनका कहना है जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, और चिंतामणि जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी हमने ले ली, मानसिकता हम नहीं बदल सकते। जब हो गया, वहां पर हिंसा पूरा सामने आ चुकी है, उसके बाद एक्टिव है सरकार, दोषियों पे कार्रवाई हो रही है। नाजनीन जी, असफल होना अलग बात है और अपनी असफलता को छुपाना उससे भी खराब बात है। बहुत ही हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते। सरकार जादूगर नहीं होती, लेकिन सरकार का जो तंत्र होता है वो इतना विकसित होना चाहिए कि कहीं भी सुई गिरे तो सरकार के ऊपरी स्तर पर बैठे हुए नेता को और अधिकारी को इस बात की जानकारी मिलना चाहिए कि कहीं पर सुई गिरी है। अगर कहीं भी कोई घटना हो रही, ये तंत्र की विफलता है। ये सिर्फ किसी एक वर्ग के अंदर नाराजगी का मामला नहीं है, ये किसी एक वर्ग के अंदर षड्यंत्र का मामला नहीं है जी। आखिर षड्यंत्र जो किए गए तो कैसे हो गए और अब नाराजगी पनपी तो कैसे पनपी और उस नाराजगी को खत्म करने का प्रयास समय रहते क्यों नहीं किया गया? ये दोनों जवाबदारी सरकार की और सरकार में बैठे हुए तंत्र की है। ये पूरा का पूरा तंत्र असफल हुआ है और सरकार को इस ओर अब ध्यान देकर इसे सुधारना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में इस तरीके की कोई बड़ी घटनाएं ना हो सके। चलिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा चिंतामणि जी। कम से कम ये तो आश्वस्त करना होगा, क्योंकि सरकार आपकी है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो इस तरह की घटनाएं। कोई सेंसिटिव एरिया नहीं होना चाहिए कहीं भी। क्या ऐसा माहौल प्रदेश में आप दे पाएंगे? देखिए नाजनीन जी, कांग्रेस के मेरे भाई प्रवक्ता, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं पदाधिकारी हूँ जी जी। लेकिन चूंकि मुझे कहा गया तो मैं पक्ष रख रहा हूँ मेरी बिल्कुल, पार्टी का। बिल्कुल। लेकिन जहाँ ये है विषय कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये घटना हुई तो क्यों हुई। ये जो अपराधियों को बचाने का एक तरीका है, ये एक तरह का परसेप्शन शिफ्ट कर रहे हैं सरकार को। ये राजनीति कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इन्हें निंदा करना चाहिए पत्थर वालों की, पत्थर मारने वालों को निंदित करना चाहिए, उनको सजा की मांग करना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकारबाजियों के साथ खड़े हैं, ये उन अतिवादियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस जो है हमेशा उनको ही समर्थन देने का काम कर रही है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं और बढ़ रही है। तो सरकार, ये जो कांग्रेस है, ये सहयोगी है इस तरह की घटनाओं के करने वालों। तो चिंतामणि जी, चूंकि सरकार में आप हैं, आप तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर सकते हैं ना, क्योंकि अब जांच तो हो ही रही है। तो अगर कांग्रेस से या किसी दूसरे दल से आपको लगता है कि कोई राजनीतिक संगठन है जो ऐसे लोगों को, जो देश विरोधी हैं, उनको संरक्षण देता है, तो ऐसे लोगों की भी जांच आप करेंगे? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आप देखेंगे बहुत सख्त निर्णय सरकार ले रही है। जल्दी इस तरह की प्रवृत्तियों पर काबू पाया जा सकेगा और उचित दंड अपराधियों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है। पवन जी, कहाँ दिया, किसको संरक्षण दिया बताएं? जो संरक्षण दे रहा है उसको अंदर करें। कर रहे हैं अंदर, सरकार इनकी की विपक्ष से पूछ के कार्यवाही करेंगे। इतने न्यायप्रिय हैं तो कोई गलत कर रहा है उसको अंदर करिए। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ ना कि कांग्रेस का भी कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के देश हित में किए गए हर काम के साथ उनके साथ खड़ी है, लेकिन सरकार में वो सरकार से सवाल किया जाएगा, ये अच्छी तरह समझ लें। सरकार से सवाल तो होगा चिंतामणि जी। हाँ, होना ही चाहिए, ये लोकतंत्र है, स्वागत है सवालों का, लेकिन सवालों के पीछे एक जिम्मेदारी भी होना चाहिए।
वो कांग्रेस नहीं दिखाती है। कांग्रेस गैर जिम्मेदार पार्टी। चलिए, कांग्रेस नहीं करती है, आप लेकिन जिम्मेदार हैं, आप सरकार में हैं। पीएफआई कनेक्शन की बात भी अब कही जा रही है। इस मामले की गहराई से जांच होकर और इस संगठन को बैन करने को लेकर कब तक पूरी मामले को लेकर कैसे इस कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर देखा जाए कई बार पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन बैन करने को लेकर कब तक आप भूमिका तैयार कर लेंगे कि ऐसे संगठन जो लोगों को बहकाते हैं, बरगलाते हैं, उन्हें बैन किया जाए? ये काम सरकार का है और सरकार जल्दी करेगी जब आवश्यक होगा। देखिए, सिमी का नेटवर्क खत्म करने में सरकार ने सफलता पाई है। सिमी के 8 जो वो थे कारकुन, उनको एक साथ मारने का काम किया है, जो भाग गए थे जेल तोड़ करके। और सिमी का संगठन हमने चारों तरफ तोड़ दिया। अब सिमी ही अपना रूप बदल करके पीएफआई में आ गया। आप कह रहे हैं जब आवश्यक होगा तो किया जाएगा। क्या लगता है आपको, आवश्यकता कब तक लगेगी और कब तक आपको लगेगा कि अब आवश्यक है, अब जरूरी है? इंदौर के एक चूड़ी वाले कांड को हम याद करें, तब भी पीएफआई कनेक्शन की बात आई थी। सेंसिटिव एरिया की आप कह रहे हैं कि जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी खरगोन, इंदौर, आसपास के हम मालवा की बात करें, कई ऐसी जगहें जो सेंसिटिव एरियाज में आती हैं। इन सबको खत्म करने के लिए, पीएफआई को बैन करने के लिए आवश्यकता की जो आप बात कह रहे हैं, क्या लगता है कब तक लगेगा आपको कि अब जरूरी हो गया है? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि जब भी सरकार विचार कर रही है, जब आवश्यक होगा सरकार बैन लगाएगी। लेकिन मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ कि केवल पीएफआई नहीं, ये तो एक वही जो संगठन रहता है, वही जो कार्यकर्ता रहते हैं, वही जो इनकी तंजीम रहती है, वो नाम बदल लेती है। कल सिमी थी, आज पीएफआई हो गई, कल कोई और हो जाएगी। काम करने वाले वही है, नए नए लोग आ जाते हैं। उसी तरह की मदरसों में पढ़े हुए लोग, उसी तरह मस्जिदों से सीखे हुए लोग वो आ जाते हैं। तो चेहरा बदलता है, नाम बदलते हैं, मानसिकता नहीं बदलती। तो सवाल मानसिकता को बदलने का है, सवाल उस कट्टरवादी सोच को बदलने का है। गौरव जी, क्या लगता है आपको, ये मानसिकता बदलने का काम कौन करेगा? क्योंकि अगर देखा जाए, घटना घटने के पहले जानकारी का ना मिल पाना, या फिर ये कहना कि ऐसे लोग जो हैं वो अचानक सक्रिय हो जाते हैं या लंबी प्लानिंग करते हैं, तो उनकी प्लानिंग को ध्वस्त करने के लिए आखिर आगे आएगा कौन? क्योंकि सरकार की जिस तरीके से जिम्मेदारी अभी चिंतामणि जी ने बताई है, वो आपने सब सुना। मानसिकता बदलने का काम समाज में बैठे हुए लोग करेंगे। मानसिकता बदलने का काम जो राजनीतिक दल है उन्हें करना चाहिए। अगर कहीं लग रहा है सिर्फ एक ही पक्ष की मानसिकता बदलने की बात ना करें, सभी पक्षों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जिस तरीके से माहौल को ट्यून किया जा रहा है वह भी गलत है। भले सरकार इस ट्यून होते हुए माहौल को भी रोकने में विफल साबित होती नजर आ रही। सरकार ईमानदारी पूर्वक अब जो भी नुकसान हुआ है, जो भी पीड़ित रहे हैं, उनके घावों पर मरहम लगाए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसकी तैयारी करे, ना कि एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की। आपको लगता है गौरव सर कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें विपक्ष की भूमिका की, कुछ और सवाल, कुछ और अंदाज देखने को मिल सकता था, लेकिन दिग्विजय सिंह की गलत पोस्ट की वजह से जो कांग्रेस है वो इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है? भले पवन जी ये कह रहे हैं कि सब एकजुट हैं, सब एक साथ होकर सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस की हो बात, भाजपा की हो बात, मीडिया की हो, सोशल मीडिया के इस दौर में जैसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, उन्हें हम उनका लाभ उठाने के लिए, उन्हें अधिक से अधिक जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए सभी पक्ष के लोग, सभी दलों के लोग एक साथ उसे ट्वीट करना शुरू कर देते हैं या उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। आखिर इस पर बैन कैसे लगेगी, इसके शुरुआत कहां से हो रही है, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। ना कि दिग्विजय सिंह ने उस फोटो को उठाकर ट्वीट किया। वो तो सोशल मीडिया पर फोटो आई थी और दिग्विजय सिंह ने उसे कर दिया। हो सकता है उनको जानकारी गलत हो सकता है कि उन्होंने किसी दुर्भावनावश किया, तो सरकार उस पर कार्रवाई करे। सरकार को उस कार्रवाई करने से रोका थोड़ी जा रहा है। आखिर देर क्यों करती सरकार? लेकिन इनके जो सबसे पहले जैसे ही खरगोन की घटना घटित हुई उसके 24 घंटे के अंदर ये फोटो वायरल हुआ। आखिर ये फोटो वायरल कहां से हुआ? उसका बेसिक जनरेशन जहां से हुआ था उस जगह को खत्म करने की जरूरत है। उस जगह पर जिन लोगों ने किया उसे पीड़ित और प्रताड़ित करने की जरूरत है सरकार के द्वारा। तब जाकर आप इस तरीके की आने वाली अफवाहों पर रोक लगा सकते हैं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फोटो को उठाकर, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि ये फोटो कहां से आया, कैसा आया, बस उसे लग रहा है कि ये समाज में माहौल बिगाड़ने वाला फोटो है, वो उस फोटो को उठाएगा और पोस्ट कर देगा। तो उसकी जिम्मेदारी बन रही है। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने इस मामले को आगे बढ़ाने का काम किया है उन पर भी रोक लगाना चाहिए।
बिल्कुल, और ये रोक लगाने के लिए सरकार में जो है उनसे बात करना जरूरी होगी। चिंतामणि जी, आपने भी कहा कि क्योंकि लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, मानसिकता बदलने की जरूरत है, और आपने ये भी कहा कि कोई और संगठन सक्रिय हो सकता है, किसी और नाम के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं या इस तरीके के कृत्य कराने के लिए लोगों को भड़काते हैं, क्या उन्हें भी समय रहते हम चिन्हित करेंगे, उन्हें समाज से बाहर करेंगे, या ऐसी सख्त कार्रवाई जो आगे नजीर बन के सामने आए और ऐसे लोग कोई भी अपराध करने के पहले या उसकी भूमिका बनाने के पहले ही कानून के डर से खौफजदा हो? ये कानून जो है वो कानून व्यवस्था और शांति जो है वो भय से चलती है, और अपराधियों में भय व्याप्त होना ही चाहिए। इसी का काम सरकार कर रही है। मैं निवेदन करूंगा हमारी कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि वो अपराधियों के साथ खड़े ना हो, और अगर कोई कठोर कार्रवाई दंडित करने का काम सरकार करती है तो उसका स्वागत करे, ना कि उस पर टिप्पणी करे और एक तरफा उसे बताएं। लेकिन पवन जी तो बार बार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप चिन्हित कीजिए, जेल में डाल दीजिए। इसका कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अपराध हुआ है, कांग्रेस के तो कार्यकर्ता उसमें हैं ही, पकड़े भी गए हैं, कांग्रेस के जिम्मेदार पदाधिकारी पकड़े गए हैं, लेकिन उनके मकान भी तोड़े गए। सवाल ये है कि जो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता जब कोई ट्वीट करते हैं, जब कोई बात करते हैं, आज देखिए कि दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री के इशारे पर होता है दंगा, तो कांग्रेस के अंदर से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है दिग्विजय सिंह की, भैया इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि मुख्यमंत्री दंगा करवा रहे हैं? मतलब इस तरह की बेसिर पैर की बातें, आधारहीन बातें करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस के लोग उन्हें उन बातों का रक्षण करने के लिए आ जाते हैं। ये गलत है। कांग्रेस चलिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि सबको साथ आना होगा ऐसी देश विरोधी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिए। सभी का बहुत शुक्रिया। तो पीएफआई के कनेक्शन की बात जो सामने आई है, इसमें सरकार मुस्तैद है, एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष को भी साथ आने के लिए वो आमंत्रित कर रही है। उनका मानना है कि अगर सब साथ होंगे तो ऐसे चेहरे और इस तरीके की तस्वीरें वापस देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।